नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल मुम्तहिना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ हम ख़त्म कर चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुस सफ़ पढ़ेंगे। ये मदनी सूरतें हैं। सूरतुस सफ़ ये मदनी सूरत है और इसमें 14 आयात हैं और 2 रुकू हैं। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगी कि ये दौर फितन है, यानी फितनों का दौर है। ऐसे दौर में ईमान पर कायम रहने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। कदम कदम पर फितने हैं जो कि मोबाइल और नेट के ज़रिए हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं। ख़ुद भी अल्लाह से जुड़े और अपने अहल वयाल की भी फ़िक्र करें। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी ईमानी खुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें, क्योंकि ऐसे फितनों और फ़िरक़ों के पुरफितन दौर में आने वाली नस्लों के लिए वालिदैन का राह हक़ पर होना ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ईमानी खुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें और रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर बज़रूर दें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारी नमाज़ें दुरुस्त होंगी। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे, उसी सूरत में हमारे नवाफिल जो हम पढ़ते हैं वो दुरुस्त होंगे। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तभी हमारी ज़िक्र व अज़कार और वज़ाइफ जो हम करते हैं वो तभी दुरुस्त होंगे जबकि हम कुरान पाक के अल्फाज को सही तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा इन वीडियोस को तवज्जो और तसल्ली से देखें, सुने और समझें और समझकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस सफ़्फ़ि मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इस आयत में सब्बहा लिल्लाही, सबसे पहली बात सबक में समझने वाली ये है कि मखारिज का ख्याल रखें। मखारिज किसे कहते हैं? जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं और मखारिज इस मखरज की जमा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ मुंह के कौन से हिस्से से निकलता है। सीन का मखरज है कि दोनों दांतों को मिलाकर ज़बान की नोक लगाने से सीन निकलता है और सीन को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे सब्बहा सब्बहा लिल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे और बारीक करने का तरीका क्या, आपके दोनों होंठ फैल जाए। ऐसे लिल्लाही मा फिस समावाति। समावाति में मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है और वाव के ऊपर भी खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ का हमें ऐसे पता चलेगा कि अपने दाएं हाथ की एक उंगली को बंद कर ले
जितनी देर उसे एक उंगली के खुलने में लगेगी उतनी देर खींचेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे कहेंगे मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अर्ज़ में ग़ा साकिन है और ग़ा साकिन से पहले ज़बर आ गया है, तो इस ग़ा साकिन को पुर करके पढ़ेंगे, यानी अपनी दोनों होठों को गोल कर लेंगे। और जीम ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहर जाना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर लेंगे और कहेंगे अर्ज़। ये आयत ऐसे पढ़ी जाएगी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आगे है व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वाव का मखरज है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है, तो वहुवल नहीं कहना बल्कि होंठों को गोल करके अदा करें इस लफ्ज़ को वहुवल वहुवल। और हा का मखरज है कि हलक का आखिर जो सीने की तरफ है वहाँ से हा निकलता है, हा को निकालेंगे वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। जा सख्ती से पढ़े जाने वाले हरूफ में से है। जा की जगह सीन पढ़ना दुरुस्त, सॉरी जा की जगह जाल पढ़ना दुरुस्त नहीं है, सख्ती से पढ़ेंगे अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना, इसमें कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़, और इस मद को हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हमें कैसे पता चला कि 3 अलिफ की मिकदार खींचना है? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें या है, क्योंकि या एक लफ्ज़ है और अय्युहल्लज़ीना दूसरा लफ्ज़ है, और कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ होता है। उसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर खड़ी ज़बर भी आ गया, तो 1 अलिफ की मिकदार खड़ी ज़बर को, तो कुल 4 अलिफ की मिकदार इस मद को खींच कर पढ़ेंगे खड़े ज़बर के आने की वजह से। ऐसे कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू को 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा, और वाव मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। आमनू लिमा तक़ूलूना। यहाँ पर लिमा मीम के ऊपर ज़बर है और ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते। अक्सर हजरात ये गलती कर जाते हैं लिमा तक़ूलूना, जो कि गलत है, और सही है जल्दी से पढ़ जाएंगे लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुरा, काफ बारीक हरूफ में से है, बारीक करेंगे यानी अपने होठों को फैला लेंगे। काफ की जगह खौफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे, यानी दोनों होठों को गोल कर लेंगे। ऐसे कहेंगे कबुरा मक़तन। क़ाफ हरूफ कलकला में से है, यहाँ पर कलकला करेंगे, कलकला यानी हर्फ को हिला कर पढ़ेंगे। ऐसे मक़तन मक़तन। तन में जो तनवीन है इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आ गया है। हरूफ हल्की 6 है, हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा। तो कायदा है कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो उस तनवीन पर गुन्ना नहीं करते। ऐसे पढ़ेंगे मक़तन इंदल्लाहि। इंदल्लाहि में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इसलिए नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। इंदल्लाहि अन तक़ूलू, यहाँ भी नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ आपको सबक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना या समझना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।